मेरे घर पे बुजुर्ग हैं, हत्ता कि यहाँ तक साथ देते हैं कि बेटी और बेटे का अगर कोई रिश्ता किया है, उस रिश्ते में कोई खामी है, आके बताते हैं उन्होंने रिश्ते में ये चीज़ छुपाई थी, ख्याल करना या रिश्ता ना करना। जिन्नात लड़कियों के भी आशिक होते हैं। मेरे पास तो इससे खतरनाक वाक़यात है। मिठाइयाँ जिन्नात में दुखी इंसानियत मखलूक खुदा के मसाइल हल हों, मुश्किलें दूर हों। ये कॉपी किया है, मैंने कॉपी नहीं किया। सही। और वो कॉपी जो की जादू जिन्नात का तोड़ और दौलत रिज्क में बेइंतहा बरकत है। हज़रत साहब बताएंगे इस वीडियो में। ये भाई का चैनल है सुनो डिजिटल, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इनके चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो होती हैं, वो देखा करें। आज हज़रत साहब के इंटरव्यू ले रहे हैं और उसमें ये अमल बता रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए देते हैं ये वीडियो लेट्स। मैंने रूहानियत का सफ़र, उसमें तिब भी, रूहानियत भी, किसी दरवेश के साथ निस्बत भी। ये सफ़र 1984 से शुरू हुआ। 2024 में 40 साल का मेरा तालिब इल्मी का सफ़र है। आज भी तालिब इल्म हूँ माशाल्लाह। और ये इंसान मौत तक तालिब इल्म है। बेशक। ये सफ़र शुरू हुआ और आगे ये सिलसिला अब माशाल्लाह चला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा। और ख़ास तौर पे मेरी जो कोशिश है वो ये है कि दुखी इंसानियत की खिदमत हो। अगर मेरे जज्बे सच्चे हैं, मैंने लफ्ज़ अगर इसलिए इस्तेमाल किया, मौत से पहले मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता। मौत बताएगी कि मैं 1 नंबर था या 2 नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था। अगर मेरा जज्बा सच्चा है, काम बहुत लाजवाब है। हर मज़हब, हर फ़िरके, हर रंग नस्ल की खिदमत हो रही, उनके मसाइल हल हो रहे हैं, उनकी मुश्किलें दूर हो रही और उनकी मुस्कुराहटें मुझे देख के एक एहसास होता है कि मुझे फ़ीस मिल गई, मेरी उजरत मिल गई, मेरा कमीशन मुझे मिल गया। बचपन कैसा था जब बिल्कुल छोटे से थे? तो किस तरह घर में ये तरबियत दी जाती थी दीन की? कैसे था, मतलब सारा जो एक कहानी जी, थी? हमारा ख़ानदान 1762 में बुखारा से आया था स्टेट में। और हमारे ख़ानदान के 3 शोबे, ज़िम्मेदार, बागात और तिजारत और दरवेशी, ये ख़ानदानी सिलसिले थे। और बचपन से घर में मैंने माहौल देखा इन्हीं तीनों चीज़ों का। और मुझे बचपन से ही किताबें लेने का शौक़, वज़ाइफ पढ़ने का शौक़। कोई बुजुर्ग, कोई रूहानी शख्सियत जो कोई बुजुर्ग आपके मैंने आपसे अर्ज़ किया गुजरे हों? कि मेरे ख़ानदान में दरवेशी ख़ानदान दर ख़ानदान है। मेरे दादा जी 1960 में फौत हुए। 6 माह तक उनकी कब्र से खुशबू आती रही, माशाल्लाह। आज तक आती है। मेरे परदादा 1933 में फौत हुए, उनकी मज़ार से आज तक खुशबू आ रही है। माशाल्लाह। और 1919 में उन्होंने हज किया और मेरे दादा ने 1936 में हज किया। और ये दरवेशी दर दरवेशी, उनके दादा के दादा, फिर उनके दादा, ये बुखारा के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। फिर उनके पास मनसब भी थे जो उन्हें ज़बरदस्ती दिए गए, उनके मर्तबे, उनके मकाम, उनके वक़ार को देखते हुए। तो ये ख़ानदानी सिलसिला है वो चल रहा है। और जो चल रहा है। फिर इस ख़ानदान ने ज़िबिया पर बहुत तवज्जो की कि ज़िबिया हलाल हराम पे। नवाब ने बाकायदा उनसे अर्ज़ किया कि आप इस पे तवज्जो दें कि हमारे ज़िबिया हलाल हों। फिर दारुशफ़क़त पे तवज्जो थी उनकी। दारुशफ़क़त से मुराद यतीम खाना, उसके बड़े थे। और तीसरी जो है बैतुल माल, तीसरी खिदमत, क्योंकि खुद खुशहाल थे तो ये मनसब उन्हें दिए गए। एक बैतुल माल का, जी। एक दारुशफ़क़त का और एक ज़िबियतुल हलाल का। अच्छा, ये ज़िबियतुल हलाल जो है, ये भी थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है? हमारे यहाँ जो ज़िबिया करने वाले कसाई हैं, क्या वो बावज़ू होते हैं? क्या वो तकबीरात पढ़ते हैं? क्या हम जो ज़िबिया खा रहे हैं वो हलाल भी है या सिर्फ छुरी फेरी जा रही है और उसका खून निकाला जा रहा है? मतलब तकबीर के बगैर हाँ। ज़िबा करने वाले जानवर। ये असल में एक बहुत पुराना वाक़या हुआ था। वाक़या ये हुआ, कहीं तो आपको सुना जी दूं? जी ज़रूर ज़रूर। वो नवाब जो हैं वो गर्मियाँ शिमला गुजारते थे। शिमला ऐसे है जैसे हमारे यहाँ हमारी नथिया गली इंडिया में शिमला। जी तो वहाँ 7 दरवेशों को रखते थे, अल्लाह वालों को। ठीक है। तो मेरे बड़े भी उनके साथ थे, बड़ों के बड़े। नवाब साहब ने गोश्त की बोटी उठाई तो कहा इसमें ज़ायका नहीं है। फ़ौरन तहकीक हुई कि जहर मिली है या इसका कोई पकाने वाला, हर चीज़ ठीक थी। वो कहा नहीं, ज़ायका नहीं। आखिर बुज़ुर्गों को बुलाया, मेरे बड़ों को, तो कि आप ये मसला हल कर दें। तहकीक करते करते पता चला कि जो नवाब साहब के कानवे में, काफ़िले में और उनके साथ जो उनका ज़ाती कसाई होता था, वो नेक, बावज़ू, अल्लाह अल्लाह करने वाला, वो इस दफ़ा बीमार था, नहीं आया। शिमला में से किसी को बुला के ज़िबिया करा दिया। तो नवाब साहब को जब पता चला कि इसकी वजह से ज़ायका था, आप सोचें उस दौर के नवाब क्या थे। बिल्कुल।
तो फौरन कहा कि मेरी रियाया का क्या बनेगा। तो इनके पास इससे पहले 2 ओहदे थे, एक दारुल शफ़क़त का, जी एक बैतुल माल का। फिर इनको ये ओहदा दिया ज़िबियतुल हलाल कि आप पूरी स्टेट में ऐसे बंदे मुकर्रर करें कि जो सिर्फ ज़िबह करके दे दें तकबीरात के साथ, पाक साफ बावज़ू, और बाकी वो जानवर को खाल उतारना बाकी वो खुद करें। अच्छा, अबकरी रिसाले की बात कर लेते हैं, तो वो कहाँ से ज़हन में आया इनिशिएटिव लेने का, जी, और ख़्याल कैसे आया, और माशाल्लाह इतना कामयाब रहा कि पूरी दुनिया में उसको पढ़ा जाता है, देखा जाता है, और उसमें वज़ाइफ भी लिए जाते हैं उसमें से। जून 2006 अबकरी का सबसे पहला रिसाला आया, और ये वही सोच, ये बुनियादी तौर पे अबकरी मैगज़ीन रिसाला ये वही सोच थी कि किसी तरह लोगों के दुख दर्द मसाइल हल हों। एक दूसरी सोच ये थी कि जो राज सीने में लेके चले जाते हैं वो राज लोगों को जाहिर हों, ठीक। लोग उससे फ़ायदा उठाएं। किसी के पास कोई दम है, किसी के पास किसी बीमारी का कोई टोटका है, किसी के पास कोई नुस्खा फार्मूला है, वो चीज़ें मखलूक खुदा तक आम हों ठीक और है। लोग उसको पढ़ें, देखें, इस्तिफादा करें। ये सोच थी जो अबकरी का मैगज़ीन लाने का ज़रिया बने। कई लोग होते हैं, कई आलिम भी हम लोगों ने देखे हैं कि जो अपने सीने के राज जो हैं लोगों से शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं, और शायद मरते वक्त वो औलाद को दे देते हैं, अपने आखिरी बहुत से टाइम में औलाद को भी नहीं दे जाते। औलाद को भी नहीं देते, ये इस कदर राज होते हैं। तो आप ये सब आम आवाम के साथ बांट रहे हैं, इसकी वजह वही खिदमत हल्क है। वही जज्बा है जो मेरे दादा परदादा उनके बड़ों का था, उनका भी यही जज्बा था कि इंसानियत की खिदमत हो, मखलूक को नफ़ा पहुँचे। और मखलूक से और इंसानियत से मुराद हर मज़हब, हर फ़िरका, हर रंग, हर नस्ल, ये इंसानियत मेरा मौजू है। आपकी इतनी फॉलोइंग है, पूरी दुनिया में आपको लोग देखते हैं, कैसा महसूस होता है? कभी सोचा था मतलब शुरू में कि ये इस कदर वायरलिटी हो जाएगी और इस कदर लोग पसंद करेंगे? सारी नदामत है, खुशी नहीं है, सिर्फ नदामत है। और नदामत इस बात की है, इंसानियत दुखी ज़्यादा है और मेरा पैगाम छोटा है। वाह, क्या बात है। इंसानियत दुखी ज़्यादा है और मेरा पैगाम थोड़ा है। नदामत इस बात की है कि मैं क्यों ना बहुत सारे दुखी लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सका, उनके दुख दर्द क्यों ना बांट सका। नदामत है। तो इतना जो दुख दर्द आप लोगों को बांटते हैं, लोग आपके पास आते हैं, कभी खुद कहीं पे टूटे, मुश्किल हुई किसी को समझने में या किसी अमल को करने में? हुई। जिंदगी तो उरूज ज़वाल, उतार चढ़ाव का नाम है। जी, तो जिंदगी में तो कदम कदम पे इंसान को कभी खजां, कभी बहार, बाहर बिल्कुल, और कभी सर्दी, कभी गर्मी मिलती है। बिल्कुल। लेकिन अगर अज़्म और मकसद हो तो फिर कदम नहीं डगमगाते। हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेगी बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। क्या बात है, बहुत खूब। मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। हकीम साहब, आजकल जो छोटी छोटी हमारी जो बीमारियां आप देखते हैं कि घरों में स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी का प्रॉब्लम चल रहा है, डिप्रेशन है, जिसके लिए आप देखें कि डॉक्टर्स बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, और आपको हर हफ्ते आपको सेशंस के लिए जाना पड़ता है, आपको कभी किसी बैरून ममालिक भी जाना पड़ता है अपने इलाज के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के हवाले से, और ये जो मिग्रेन एक जिसकी कोई अभी तक इलाज ही नहीं आ सका, आधे सर का दर्द, जी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा वज़ाइफ के बारे में बताइएगा कि क्या पढ़ना चाहिए जिससे ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये जो जिसको आप सारे अल्फाज का मजमू मैं टेंशन कहूँगा, जी जी, इसके अंदर ठीक ही है, ये सब चीज़ें सारे। काम करती हैं। स्ट्रेस भी, एंजाइटी भी। असल में इसकी बुनियादी वजह जो है नाशुक्री है, महंगाई नहीं है, ख्वाहिशात बढ़ती चली गई। ज़रूरियात अब भी हैं, कोई एक मुझे ऐसा दिखा दे जिसके पेट पे पत्थर बंधा हुआ हो। कोई भी नहीं। हमारी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, उसने इतने का सूट पहना तो मैंने ये पहना, उसने वो ब्रांड तो मैं भी ये ब्रांड लूंगा। ख्वाहिशात जितनी बढ़ती जाएंगी उसके मुताबिक फिर हम उसको महंगाई कहेंगे, ठीक, फिर बादशाहों को गालियां बुरा भला कहेंगे, फिर महकमों को बुरा भला कहेंगे, फिर वो लोग जिनको दौलत माल अल्लाह ने अगर दी है, क्योंकि रब ने बैलेंस रखना है, जी, तवाजुन, अल्लाह ने किसी को छोटा रखना है, किसी को बड़ा रखना है। बेशक। रब सबको गाड़ियां देते तो झाड़ू देने वाला फिर कौन हो? हम्म, अल्लाह का निज़ाम चलेगा। बिल्कुल। उनके लिए फिर दिल में नफरत पैदा होगी, इनसे छीन लो, इनको चीर दो, इनको खा जाओ, इनके पास इतना माल क्यों नहीं, क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है। ख्वाहिशात बढ़ गई। ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं, ज़रूरियात की इंतहा है। मसलन ख्वाहिशात ये है कि ये ब्रांड है, उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, उसकी कोई इंतहा नहीं है, तो ख्वाहिशात बढ़ गई हैं। और ये सारे जो मसले हैं ये सिर्फ ख्वाहिशात के बढ़ जाने ख्वाहिशात से के बढ़ जाने से है। ज़रूरियात तो हमारी हैं, हमारा मुल्क में। तो व्यूअर्स, आपने अमल देखा, जैसे सामने वीडियो में अमल बताया, आप गौर से देखें, बहुत खूबसूरत और प्यारा अमल है। इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में, कारोबार में बेइंतहा बरकत होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।